हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल दीपक बिल्डर्स और वारी एनर्जीज के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। वारी एनर्जीज पे तो काफी लोगों को क्लियर है कि अप्लाई करना ही है, पर दीपक बिल्डर्स को लेकर कंफ्यूजन है, तो इस पर हम फाइनल डिसीजन जानेंगे। फिर गोदावरी आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है, उसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और बाकी सारे आईपीओ का अपडेट भी लेंगे। और आज Hyundai आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग के बारे में भी जानते हैं। उससे पहले काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि ये मार्केट क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा। तो देखिए, अभी मार्केट के गिरने का जो कारण है, एफआईआईज बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और क्यों सेलिंग कर रहे हैं उसका रीजन अभी ये है, बहुत बड़ा जो रीजन निकल कर आ रहा है, यूएस का इलेक्शन। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर भी कहा था, मतलब जो मैंने मार्केट क्रैश पर एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी कहा था कि यूएस का इलेक्शन होने वाला है, 5 नवंबर को है। तब तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिलेगा, मार्केट में टेंशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा इजराइल ईरान वाला वो टेंशन तो वो अटका हुआ ही है, वो तो है ही। अभी लेटेस्ट रीजन यही है कि यूएस का इलेक्शन होने वाला है, एफआईएस की सेलिंग हो रही है और काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि कमला हैरिस आएगी या ट्रंप आएंगे। तो इस कारण क्या है कि अभी लोग पैनिक में जो भी है, ये सेलिंग वेलिंग कर रहे हैं, एफआईएस सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इंडिया के अंदर विशेष ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ये सेलिंग जो है एफआईआईस की है, ग्लोबल टेंशन है, इंडिया की कोई टेंशन नहीं है। तब मार्केट में ऐसी खबर है कि भाई अगर ट्रंप आते हैं तो इंडियन मार्केट के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, अगर ट्रंप आते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी देखते हैं कौन होता है, क्या आता है और फिर एफआईआईज वापस बाइंग वगैरह करते हैं नहीं करते हैं। यूएस इलेक्शन तक तो यही हाल रहेगा, आप भले मान के चलिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो ये इफेक्ट तो डालेगा ही। तो वो है 5 नवंबर को। तब तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो अभी में थोड़ा रुकना चाहिए, या जो एवरेज करना चाहते हैं अपने शेयर जो लिए हुए डाउन चले गए हैं, तो वो मुझे लगता है 5 नवंबर तक हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो गिरावट और ज्यादा भी आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट वगैरह करता रहूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों, आज Hyundai आईपीओ की लिस्टिंग थी। काफी ट्राई किया प्रमोटर्स ने, मतलब इसकी जीएमपी 5% तक भी, मतलब ओवरऑल न्यूज यही चल रही थी कि 5% चल रही है। काफी ट्राई किया, बट मार्केट ही आज डाउन था और ओवरऑल पब्लिक ने कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि वैल्यूएशंस और ज्यादा महंगी थी, मतलब बहुत महंगी थी। 1934 रुपए में ओपन हुआ, खुलते ही नुकसान हमें देखने को मिला। फिर 1970 पर इसने हाई बनाया, तब लोगों को एक बार एग्जिट करने का तो मौका दे दिया इसने, मतलब जिनने मतलब भूल से भी अप्लाई किया तो उनको एग्जिट करने का एक बार तो मौका मिल गया। फिर 1807 रुपए पर इसने लो बनाया आज की तारीख में, तो 1800 रुपए तक आ गया है। हो सकता है और गिरावट हो, मतलब ऐसा तो पहले से ही पॉसिबिलिटी है कि इतनी महंगी वैल्यूएशन से तो डाउन जाएगा, मार्केट भी डाउन है, तो हो सकता है और भी हमें गिरावट देखने को मिले। उसके बाद हो सकता है काफी अपना एक बार बेस बनाएगा, उसके बाद काफी थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी अभी क्या है कि इसका मार्केट कैप जब भी आई थी 1,59,000 करोड़ रुपए का था। अभी मार्केट कैप भी डाउन होगा, उसके बाद देखते हैं, थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो वो तो काफी खुश बैठेंगे, मजा आ गया, मतलब काफी लोग ऐसा कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से लोग खुश हैं Hyundai आईपीओ की लिस्टिंग से। मुझे पूछे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। देखो, ऐसी महंगी वैल्यूएशंस वाली कंपनी को मार्केट को रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहिए, और ये सही भी है। फिर दोस्तों, दीपक बिल्डर्स का आईपीओ टोटल 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, 2 दिन के अंदर। कल की तारीख में आखिरी दिन है। एनआईआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन तो बढ़िया सब्सक्राइब हुए हैं। कल की तारीख में क्यूआईबी से भी अच्छे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। टोटल इस पर जो पैसा लगा है 2205 करोड़ रुपए के आसपास आज की तारीख में, मतलब 2200 करोड़ रुपए लग चुके हैं। और अगर कल क्यूआईबी की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो मुझे लगता है और थोड़े पॉजिटिव्स बढ़ जाएंगे। जीएमपी जो 30% के आसपास चल रही थी, आज की तारीख में 25% के आसपास चल रही है। मार्केट थोड़ा डाउन है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और जीएमपी डाउन देखने को मिले। लगभग 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से लगभग जीएमपी चल रही है। 73 शेयर्स का लॉट है, जो कि होता है 3650 के आसपास, लगभग 25% के आसपास। ये सिर्फ एक अंदाजन जीएमपी है, फिक्स चीज इसको मत मानकर चलिएगा। तो अब हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? तो अब हमारा फाइनल डिसीजन क्या है दीपक बिल्डर्स के आईपीओ पर? देखिए, चीजें मैं आपको बताऊंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो लिस्टिंग गेन्स के साथ जनरली मैं 4 पैरामीटर्स देखता हूं, जिनको मैं जैज पैरामीटर्स भी बोलता हूं। तो पहला है जीएमपी। जीएमपी ठीक चल रही है, मैं मिनिमम देखता हूं कि 20% हो तो ठीक है, 20% से ऊपर है अभी तो थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं। वैसे इसको अंदाजा मान के चलिएगा, जीएमपी को फिक्स मत मान के चलिएगा। दूसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, ये इतना मतलब बड़े नाम कोई नहीं है म्यूचुअल फंड या एफआईआईज में, ठीक ठीक है एंकर लिस्ट। फिर तीसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो ठीक ही मिल रहा है। और कल की तारीख में क्यूआईबीज का भी सब्सक्रिप्शन देख लीजिएगा। क्यूआईबीज भाई 1-1:30 बजे के आसपास कैसा सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ा और सेफ्टी हो जाएगी। अगर क्यूआईबीज ज्यादा करते हैं तो थोड़ी सेफ्टी लगेगी। फिर चौथा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नजर आ रही है, ज्यादा महंगी नहीं है। मतलब अगर 3 पैरामीटर देखें एंकर लिस्ट को छोड़ के, तो बाकी 3 पैरामीटर्स ठीक नजर आ रहे हैं।
तो इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ज़्यादा रिस्क तो नहीं लग रहा है। अगर कल QIBs की तरफ से सब्सक्रिप्शन आता है तो मैं अप्लाई करने का सोचूंगा। एक लॉट, मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर 1-2 लॉट अप्लाई करूंगा, ज़्यादा तो नहीं विचार है। बाकी मैंने वारी एनर्जीज के अंदर किया है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखें तो पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर वगैरह तो बढ़िया है, पर हाईली कंपिटिटिव सेक्टर है। बट इसके अंदर ही इसका प्लस पॉइंट है कि ये कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें मैन्युफैक्चर मतलब कंस्ट्रक्ट करती है। हॉकी स्टेडियम है, जैसे इन्होंने हेरिटेज स्ट्रीट बनाई अमृतसर के अंदर, तो ऐसे ही काफ़ी डिफरेंट टाइप की इसने कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो इसके लिए ये प्लस पॉइंट है। बाकी इसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, हर साल बड़े हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक है, तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव क्या है कि ये कंपिटिटिव सेक्टर है, दूसरा इसके ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल नॉट बैड कंपनी नजर आ रही है, ठीक है। पर्सनली मेरा विचार यही है कि अगर कल QIBs की तरफ से सब्सक्रिप्शन आता है तो मैं देखूंगा लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। अभी लॉन्ग टर्म का मेरा विचार नहीं है। तब मैंने आपको बताया मैं ऐसी ही कंपनी रखता हूं जो यूनिक हो या लीडिंग कंपनी हो, ऐसी कंपनीज को मैं जनरली प्रेफर करता हूं। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। डिसीजन कोई भी बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों वारी एनर्जीज का आईपीओ, इस आईपीओ में मैंने अप्लाई कर दिया है। मैंने 3 लॉट HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए, स्मॉल HNI, बाकी कुछ रिटेलर कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोगों ने किया या नहीं किया कमेंट करके बता दीजिएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन 9.19 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर लग चुके हैं इस आईपीओ पर। और कल का एक गैस लगा लीजिए कितने गुना तक जाएगा। मुझे लग रहा है 20 टाइम्स से ऊपर जाना चाहिए। QIBs की तरफ से कल की तारीख में सब्सक्रिप्शन आएगा तो 20 टाइम्स से ऊपर जाएगा। NIIs की तरफ से भी आ सकता है, और मुझे लगता है 1 लाख करोड़ से तो ज़्यादा ही लगेंगे इस आईपीओ पर पैसे। Hyundai आईपीओ पर कितने लगे थे? 45-46 हज़ार करोड़, इस पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लगेंगे। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, और कल QIBs की तरफ से भी सब्सक्रिप्शन आएगा। और इस आईपीओ के अंदर अगर देखा जाए तो NII कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कम है, रिटेल कैटेगरी के अंदर ज़्यादा। अभी रिटेल कैटेगरी 6.5-7 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुए हैं। कल की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 गुना 12 गुना जा सकती है। तो जो चांसेस रहेंगे रिटेल कैटेगरी के अंदर 10% के आसपास ऐसा लग रहा है जो अभी सब्सक्रिप्शन देख के। तो अगर आप ज्यादा चांसेस का सोच रहे हैं तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मुझे लगता है चांसेस ज्यादा है। GMP नियरली 100% के आसपास चल रही है, कल भी यही चल रही थी, आज भी यही है। मार्केट गिरावट के कारण हल्का फुल्का असर है, ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है, मतलब स्ट्रॉन्ग GMP चल रही है। वैसे GMP एक अंदाजा है। अब अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए पर्सनली मैंने तो अप्लाई कर दिया। मुझे सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग है, सारी चीज़ें अच्छी है, और बाकी ओवरऑल डिमांड भी है, लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर के अंदर। आप लोग क्या करेंगे, क्या आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों कल मैं QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह का भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर दोस्तों गोदावरी आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है। अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है, और उसके रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस भी किया था, इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है, 1-2 बड़े नाम आ सकते हैं सेक्टर के कारण। तो इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, खराब नहीं आई है। 166 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर बात करें तो ICICI, HDFC 2 बड़े नाम शामिल है। उसके अलावा वाइटॉक म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया, एडलविस जैसे बड़े नाम हैं, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे नाम कह सकते हैं। फिर FIIs के अंदर गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बड़ा नाम है, और उसके अलावा इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट को पर्सनली मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, और किसी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं गलत सही हो सकता हूँ, तो 6-6.5 से रेटिंग दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 6-6.5 रेटिंग दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और एंकर लिस्ट बढ़िया आने का कारण भी यही है कि इसका सेक्टर अच्छा है। हालांकि फाइनेंशियली फंडामेंटली अभी वीक नजर आ रही है, पर सेक्टर इसका अच्छा है। मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, 1-2 नाम बड़े देखने को मिल ही जाएंगे, और मिल भी गए। ICICI, HDFC और गोल्डमैन सैक्स, ये 3 बड़े नाम दिख गए। बाकी रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा। फिर दोस्तों एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ, ये 25 तारीख को ओपन होने वाला है। इसकी GMP नियरली 15-20% के आसपास चले, 15 से 20%। आज की तारीख में 10% हो गई है। GMP थोड़ी डाउन हुई है, जो मार्केट गिरा है उसके कारण। तो अभी नियरली 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बता रही है। 32 शेयर्स का लॉट है, 1600 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। ये एक अंदाजा है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई हुई, हेल्पफुल रही तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट और इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।